गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का अपना जो टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ, ये टॉपिक हमारी क्लास 6th, 7th और 8th तीनों का कंबाइंड टॉपिक है। तो इसलिए आज हम इसकी बेसिक की बात करेंगे। विद्युत तथा परिपथ का जो बेसिक नॉलेज होता है उसको आज हम लेंगे, ठीक है। तो अगर हम जब विद्युत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगती है जिनको हमने आसपास देखा है, जो विद्युत से चलती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवेश करती है या उसको विद्युत से जोड़ा जाता है तब वो काम करना शुरू करती है। तो अगर हम अगर किसी एक चीज़ का एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे सुबह सुबह जब हमारे घरों पे नल आता है तो हम अपने छत पे जो टंकी रख रखी होती है उसको भरने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मोटर का। वो जो मोटर होती है वो किससे चलती है? विद्युत से चलती है। और भी अगर आप ऐसे कामों की लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके नज़र में आएगी। जैसे अगर हमारा जो फ़ैन चलता है वो किससे चलता है? विद्युत से चलता है। अगर हमें टीवी देखनी है, ऐसी चलानी है, कुछ भी करना है तो वो ज़्यादातर काम हमारे होते हैं विद्युत से। तो विद्युत ने एक तरीके से हमारे बहुत सारे कामों को आसान बना दिया है। तो अगर हम उस लिस्ट में देखेंगे तो हमें एक चीज़ और दिखाई देगी, क्या? कि विद्युत का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये चीज़ आप भी मानोगे। जैसे अगर लाइट चालू कर ली है हमें रात के समय, दिन के समय तो हमें सूर्य का उजाला, सूर्य की रोशनी हमें मिलती रहती है, लेकिन जब रात को सूर्य अस्त हो जाता है, सूरज, तब हम क्या करेंगे? तब रोशनी के लिए हम विद्युत का उपयोग करते हैं। विद्युत के द्वारा बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब चीज़ें चलाई जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे घरों पे विद्युत आती है, वो विद्युत आती कहाँ से, हमारे घरों तक कैसे पहुँचती है? तो वो हमारे घरों तक पहुँचती है बड़े बड़े बिजली घरों से। कहाँ से आती है? बड़े बड़े बिजली घरों से, जहाँ से तारों के द्वारा उस विद्युत को हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कारण से, आंधी या तूफान या किसी वजह से, वहाँ से जो विद्युत की आपूर्ति हमारे घरों तक हो रही थी वो बंद हो जाती है और हमें विद्युत मिलना बंद हो जाता है। तब हम क्या करते हैं? उस समय पे हम करते हैं टॉर्च का इस्तेमाल। जब अंधेरा हो जाता है तब हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। टॉर्च को जैसे ही उसका बटन दबाते हैं, आगे से उसमें से रोशनी आने लगती है, आगे उसके जो बल्ब लगा होता है। तो उस बल्ब के अंदर, टॉर्च के अंदर विद्युत कहाँ से आ रही है? वो तो किसी तार से नहीं जुड़ी हुई है। टॉर्च किसी तार से जुड़ी होती है क्या? नहीं जुड़ी होती है। तो उस टॉर्च के अंदर विद्युत कहाँ से आती है? वो आती है एक सेल से। ऐसा एक सेल होता है, उस सेल के अंदर से वो विद्युत उस टॉर्च के अंदर जाती है, जिससे कि वो बल्ब चालू हो जाता है। तो आज हम इस सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये सेल के अंदर विद्युत कैसे आती है, ये कैसे काम करता है, इसकी बनावट क्या क्या होती है, ठीक है। तो ये जो चित्र हमारे सामने है, इसके दो सिरे हैं। किसी भी विद्युत सेल के दो सिरे होते हैं और आपने विद्युत सेल को कई जगहों पे इस्तेमाल भी किया है। जैसे हमने जो घड़ी पहनते हैं इसके अंदर सेल डलता है, हमारी जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर सेल लगा होता है, हमारे टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर सेल डल रखा होता है। तो हर एक सेल के दो सिरे होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ऊपर का जो सिरा होता है उसको धनात्मक सिरा या धन टर्मिनल कहते हैं। धनात्मक सिरा या धन टर्मिनल कहते हैं। ये ऊपर का सिरा धातु का बना होता है और ये टोपी नुमा आकृति होती है, टोपी पहनते हैं ना, उसकी जैसी आकृति होती है। और इसका नीचे का सिरा एक पतली डिस्क के रूप में होता है, जिसको हम ऋण टर्मिनल कहते हैं। ऋणात्मक सिरा या ऋण टर्मिनल। ऊपर का सिरा धन टर्मिनल और नीचे का सिरा ऋण टर्मिनल। तो ये हमारे सेल की बनावट होती है। और आपने सेल को अगर कभी खरीद के लाए हो तो आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ इसमें प्लस का निशान होता है और नीचे की तरफ इसमें माइनस का निशान होता है। तो अब इससे हमें विद्युत प्राप्त कैसे होती है?
तो उसके लिए हम देखते हैं इसके अंदर बीच में एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। क्या चीज़ भरी होती है? एक रासायनिक पदार्थ। उस पदार्थ के कारण इसके अंदर विद्युत उत्पन्न होती है, और जिस विद्युत के कारण हम अपनी टॉर्च को चालू कर पाते हैं, घड़ी हमारी चालू रहती है, हम रिमोट से काम कर पाते हैं, तो वो किसके कारण होता है? इस सेल के कारण, और सेल के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थ के कारण। तो ये जो रासायनिक पदार्थ है इससे विद्युत उत्पन्न हो रही है, तो धीरे धीरे करते करते ये ख़त्म भी होने लगता है, और जब ये पूरी तरह ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा सेल बंद पड़ गया है, सेल बंद हो गया है या सेल खराब हो गया है। तो फिर हम क्या करते हैं? उस सेल को फेंक देते हैं और नया सेल लेकर आ जाते हैं बाज़ार से। तो जब हमें बिजली घरों से मिलना बंद हो जाती है तब हम किसका उपयोग करते हैं? सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे विद्युत परिपथ के बारे में जानेंगे, और जो हमारी टॉर्च है उसके अंदर जो बल्ब लग रखा है उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये सब बातें हम जानेंगे अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तो अभी के लिए इतना है। इसका अगर आप चित्र बनाना चाहते हो तो इसकी फ़ोटो लेके बाद में आप चित्र बना सकते हो।